तो ये वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है, फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। सही है। एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स। सही है। गिव प्रैक्टिस टू राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये भी सही है। ये तीनों चीजें लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम आएंगी, इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज, तो डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है और इसको सर्टेन एक्सटेंट तक मेजर कर सकते हैं। तो बोथ ऑप्शन आर राइट। अगला है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। सही है। अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। सही है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, तो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? रेडीनेस। रेडीनेस तो एक तत्परता होती है, तो एक गलत हो गया। मोबिलिटी भी नहीं होगा, हेरिडिटी भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? मैचुरेशन। अगला क्वेश्चन है, इन चाइल्ड डेवलपमेंट एम्फेसाइज इज ऑन प्रोसेस। सही है। एम्फेसाइज इज ऑन द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, तो ये भी सही है। इट इज स्टडी फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम कॉन्सेप्शन से एडोलेसेंस तक की स्टेज को पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम इन सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेजेस हों, चाहे एनवायरनमेंट का फ़र्क क्या पड़ रहा है किसी बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, या उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी हो। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो फिजिकल हेल्थ, हाँ, अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसकी मेंटल एबिलिटीज भी, फैटिग भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगला आ जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सेप्टेंस। तो ये स्टेटमेंट किसका है? हरलॉक का है, टीपी नन का है, रॉस का है, या मैकडूगल का है? तो ये स्टेटमेंट हरलॉक साहब का है। आ जाते हैं अगले सवाल पर, फॉर द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन स्टूडेंट द टीचर शुड। किसी भी बच्चे के अंदर किसी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ टीचिंग। सही है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस। ठीक है, सही है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट्स, कि वो उसने जो कॉन्सेप्ट बना रखे हैं उसको वो ट्रांसफर कर सके, किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में लगा सके। तो तीसरा भी इसका सही आंसर है। तो फॉलो ऑल द एबव एक्टिविटीज, तो ये सारी एक्टिविटीज उसके फॉर्मेशन में मदद करेंगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? सेंस ऑर्गन शुड बी ट्रेंड, तो सेंसेस ट्रेन होने चाहिए। ठीक है। स्टोरी शुड बी नरेटेड, जब बच्चा स्टोरी को नरेट करेगा तो उसकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ेगी। थर्ड, अटेंशन शुड बी पेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टेंडेंसी, तो क्रिएटिव टेंडेंसी पे ध्यान देना होगा, जिससे किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी जब बढ़ेगी तो उसकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अगला आ जाता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, इंक्लूजन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, या पर्सनल एडजस्टमेंट। तो लर्निंग जो है वो चेंज इन बिहेवियर होता है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से? इन्फेंसी से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई ऑप्शन हो सकता है। इन्फेंसी के बाद एडोलेसेंस कभी नहीं आता है, इसलिए सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा जो है 2 से 5 साल तक की एज का होता है, तो वहाँ पर उस टाइम पे पेरेंट्स होते हैं और सिबलिंग्स होती हैं। इसके अलावा पीयर ग्रुप उसका होता नहीं है, टीचर उस समय स्कूल जाता नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पीयर ग्रुप भी नहीं होता और टीचर वाला, तो ये वैसे भी गलत था।
तो फोर्थ इसका कौन सा राइट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो लेटर चाइल्डहुड में हम 6 से 11 साल की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम अप द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में कौन सबसे बढ़िया रिलेशनशिप बता रहा है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, गलत है। डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। लर्निंग आगे आगे चलती है और उसके पीछे पीछे जस्ट डेवलपमेंट चलता है। तो लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, गलत है। डेवलपमेंट ट्रेल्स बिहाइंड लर्निंग होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम्स टर्म, गलत है। सिनोनिम्स नहीं है, दोनों एक ही नहीं है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर रेदर देन। तो अगर हम मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो 9 से 11 साल को हम मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो सोशलाइज्ड स्पीच होती है वो चलती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच बहुत कम होती है, क्योंकि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होती है 2 से 7 साल तक होती है और 7 साल के बाद ईगोसेंट्रिक स्पीच ख़त्म हो जाती है। अगर एनिमिस्टिक की बात करें तो एनिमिस्टिक तो 0 से 2 साल या 2 से 3 साल के बच्चे के अंदर होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मैच्योरिटी होती नहीं है मिडिल चाइल्डहुड में। ईगोसेंट्रिक स्पीच 7 साल में ख़त्म हो जाती है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए और ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, तो इन्फेंसी जो है 0 से 2 साल के बीच में होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, तो पहला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, गलत है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, तो सभी इंटरकनेक्टेड होती हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। पेस का मतलब होता है स्पीड, क्या ये सभी के लिए सेम स्पीड पे काम नहीं करता है। डेवलपमेंट सभी का सेम स्पीड पे नहीं होता है, तो थर्ड इसका सही आंसर है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, तो डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति लगातार उसी स्पीड और उसी एफिशिएंसी से नहीं सीख सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। तो अगर कोई टीचर बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट को समझता है तो उसे किस चीज़ में हेल्प मिलेगी। इफ़ेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, वो बच्चे को अलग अलग मेथड्स से उसकी साइकोलॉजी मेंटल एबिलिटी के अनुसार पढ़ा सकता है, सही है। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस, कभी नहीं आइडेंटिफाई करेंगे हम किसी बच्चे का सोशल स्टेटस। आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, गलत है। तो इसका पहला जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विल अकर इन गुड मैनर व्हेन द चाइल्ड इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट एंड हिज फीलिंग्स आर रिस्पेक्टेड। तो जब बच्चे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी उसकी फीलिंग्स की, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो है अच्छा होगा। व्हेन द चाइल्ड इज टोल्ड टू लर्न मोर एंड मोर, अगर आप बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे कि हर समय पढ़ते रहो, तो उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। व्हेन द चाइल्ड गेट गुड मार्क, गुड मार्क का कोई रिलेशन नहीं होता है डेवलपमेंट से। व्हेन द चाइल्ड इज टॉट अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल लेवल, तो ये कॉग्निटिव लेवल पे काम करेगा, लेकिन अगर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात होती है तो यहाँ पर ये फोर्थ गलत हो जाएगा और पहला जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। कौन सी सिचुएशंस जो है क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। व्हेन देयर विल बी ए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा बच्चा। व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू लर्न आंसर्स, केवल अगर आंसर्स याद करने को दे दिए तब भी नहीं बन पाएगा। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज टोल्ड टू द स्टूडेंट, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे को दे देंगे तो अपना दिमाग कहाँ से चलाएगा, तो वहाँ भी वो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न ऑन देयर ओन, तो जब बच्चा अपने आप से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, तभी उसका क्रिएटिव माइंड डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है अर्ली चाइल्डहुड इज पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो एक सेंसिटिव पीरियड होता है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का, जिसमें बच्चा बहुत जल्दी से लैंग्वेज को ग्रास्प कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन है द पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड। द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज द पैटर्न। तो सबसे पहला टू हेड, ये गलत हो गया। हैफ हजार्ड का मतलब होता है डिसकॉन्टिन्यूस, तो डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। एंड अनप्रेडिक्टेबल, तो डेवलपमेंट थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल भी होता है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं कि वो 100% सही ही होगा।
अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, तो एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर में चलता है, जैसे पहले इन्फेंसी आता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, तो इस टाइप से एक सीक्वेंस में चलता है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड एट बर्थ, तो गलत है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, ठीक है, सोशियो कल्चर जो है वो डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगला है डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, तो डेवलपमेंट डिस्क्रीट भी नहीं होता है, तो इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है, सबमें स्पीड सेम नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन सही है। डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स, तो ये स्टॉप नहीं होता है, लगातार चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर देन इट गोज बैकवर्ड, डेवलपमेंट कभी भी बैकवर्ड नहीं जाता है। डेवलपमेंट चेंजेस गोज फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं जाता है, तो पहला जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो इंडिविजुअल होता है, हर एक में हर एक अलग अलग स्पीड होती है डेवलपमेंट की। इंटीग्रेशन रहता है, क्लासिफिकेशन नहीं होता, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एरिया फिजिकल डेवलपमेंट इज, तो नर्वस सिस्टम सही है, ग्रोथ ऑफ मसल्स सही है, एंडोक्राइन ग्लैंड ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द एबव जो है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग, तो कौन सी स्टेज पर जो बच्चे हैं वो ग्रेट लव को एक्सप्लोर करते हैं और वॉन्डर करते हैं जगह जगह पर जाकर? तो इन्फेंसी में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो इसमें तो कर ही नहीं सकता। इसके बाद मैच्योरिटी तो कोई स्टेज है ही नहीं। एडोलेसेंस में जो है इंटीमेसी वाली बात आ जाती है, तो एडोलेसेंस भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बचा हमारा लेटर चाइल्डहुड, यही इसका सही ऑप्शन होगा। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सेंसेशन इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज, तो ये जो स्टेटमेंट है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि ये मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बाई मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ इन द यूज ऑफ आर्म एंड लेग्स, ठीक है, तो माइंड एंड स्पिरिट, लर्निंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो स्ट्रेंथ एंड स्पीड, जब मोटर डेवलपमेंट होता है तो बच्चा चीज़ों को जल्दी से कर लेता है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड में इंक्रीज होता है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैचुरेशन, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड लर्निंग, तो गलत है ये। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैचुरेशन नहीं होता है, हरलॉक साहब ने बताया था कि चेंज इन बिहेवियर टूवर्ड्स द गोल ऑफ मैचुरेशन, ये जो होता है ये लर्निंग होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला नो, ये क्या है? एक गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो मिडिल चाइल्डहुड, अभी आपने ऊपर एक सवाल किया कि अर्ली चाइल्डहुड जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक सेंसिटिव पीरियड होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के लिए इनकरेक्ट है? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सही है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चाइल्ड, सही है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, तो डेवलपमेंट जो है एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, इसलिए यही सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें।